नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका चंदन सर और आज का सवाल छोटा सिर्फ 2 नंबर का है। लेकिन ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के ये छोटे छोटे सवाल ही आपके परसेंटेज को ऊपर ले जाते हैं। आज मैं आपको हृदय की 2 ऐसी महत्वपूर्ण संरचनाएं बताने वाला हूं जिनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपको यह पता हो कि इनका काम क्या है और रक्त इनके अंदर कहाँ जाती है। और सबसे मजेदार बात, आज के अंत में मैं आपसे इसी सवाल का एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो समझिए आज का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझ आ गया। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में हम इसी हार्ड डायग्राम से एक बोर्ड एग्जाम वाला ट्रिकी पॉइंट भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। साइंस को रटेंगे नहीं, समझेंगे। आप देख रहे हैं साइंसेज लर्निंग मेड इजी। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5 में, बोर्ड एग्जाम स्पेशल के, हृदय की कोई 2 संरचनाओं के नाम लिखिए और उनमें होने वाले कार्य भी लिखिए। यहां एक चीज बहुत ध्यान से समझना है आपको कि क्वेश्चन में सिर्फ नाम नहीं पूछे गए हैं, आपको लिखना है स्ट्रक्चर का नाम और उनका फंक्शन। ठीक है, क्या करना है बच्चों, आपको स्ट्रक्चर का नाम प्लस उसका फंक्शन भी आपको क्या करना है, लिखना है। ये ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए अगर आपसे केवल अलिंद और निलय लिख दिया तो आंसर पूरा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने केवल अलिंद और निलय लिखकर छोड़ दिया तो आपका आंसर पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे बच्चे समझते हैं हृदय की 2 संरचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला बच्चों अलिंद और दूसरा निलय, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल हैं, क्लियर है। देखिए हृदय के जो ऊपरी भाग होते हैं, ठीक है, ये वाले हिस्से जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ब्लैक पेन से मैं दिखा दे रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ये अलिंद कहलाता है, ठीक है। ये 2 होते हैं, पहला दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद। और जो नीचे के 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या है, बायां निलय और दायां निलय। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अलिंद यानी एट्रियम की, क्लियर है। बच्चों हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, ठीक है। अब इसे बहुत आसान भाषा में आप समझेंगे। अलिंद का जो मुख्य काम है बच्चों, वो क्या करना है, रक्त को प्राप्त करना होता है, ठीक है। रक्त को क्या करना, प्राप्त करना किसका काम होता है, अलिंद का। जो दायां अलिंद है, ठीक है, कौन सा अलिंद, दायां जो अलिंद है, ये शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त बच्चों, अशुद्ध रक्त, जिसको हम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे समझ लीजिए अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त क्या होता है। तो एक ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, वो अशुद्ध रक्त होता है। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, एक ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, वो कैसा रक्त होगा बच्चों, शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम, वहीं पर शुद्ध रक्त किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चों कम होती है, क्लियर है। तो यहां पर समझेंगे कि दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आया अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये प्राप्त करता है। जबकि हम बाएं अलिंद की बात करें, किसकी बात करें, बाएं अलिंद की बात करें, तो बच्चों फेफड़ों से आया ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, कैसा युक्त, ऑक्सीजन युक्त, जिसको आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या कह सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखेंगे, जो बायां अलिंद होता है वो फेफड़ों से आया ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड को ये क्या करता है, प्राप्त करता है। अगर एक लाइन में समझें तो अलिंद क्या करता है बच्चों, जो ये आपने अलिंद पढ़ा, ये रक्त को प्राप्त करता है, ठीक है, ये रक्त को क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी आपसे अगर मैं कहूं कि आपने एक लाइन याद कर लिया कि अलिंद क्या करता है, तो आप बोलोगे कि रक्त को रिसीव करता है, तो आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका बच्चों क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं कौन ध्यान दे रहा है। बताओ अलिंद हृदय का ऊपरी भाग है या निचला भाग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आप बोल रहे हैं ऊपरी भाग तो बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए हृदय के ऊपरी भाग में स्थित होता है कौन, अलिंद। दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है तथा बायां अलिंद फेफड़ों से शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। ये आपको उत्तर के यूपी बोर्ड में, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं,
तो आपको बस इतना सा लिखना है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अब चलते हैं बच्चों दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यानी वेंट्रिकल, यानी जिसको आप निलय कहते हैं। बच्चों अब नीचे की जो चैम्बर है वो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यानी अब हम निलय यानी वेंट्रिकल पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। निलय क्या होते हैं बच्चों? हृदय के दो निचले कक्ष होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। और अगर इनके मुख्य कार्य की बात करें तो बच्चों ये रक्त को हृदय से क्या करते हैं? बाहर पंप करते हैं, ठीक है। अलिंद क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं, जबकि निलय क्या करते हैं बच्चों? ब्लड को बाहर पंप करते हैं। यहां पर जो दायां निलय है, ठीक है, कौन सा निलय? ये जो दायां निलय है आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो दायां निलय है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है। कहां भेजेगा बच्चों? फेफड़ों की ओर भेजता है। कौन? दायां निलय। कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को। वहीं अगर हम बाएं निलय की बात करें, ठीक है, कौन सी निलय की? बाएं निलय की बात करें तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को, कौन से रक्त को? ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ठीक है, पूरे शरीर की ओर भेजता है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक पूछूं, यानी अलिंद क्या करता है? ध्यान समझे। और निलय का क्या काम है? तो आप इसको सिंपल भाषा में, साधारण लैंग्वेज में बता सकते हैं कि जो अलिंद है ये ब्लड को रिसीव करता है, वहीं निलय क्या करता है बच्चों? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। यानी हृदय के ऊपरी भाग में रक्त को रिसीव किया जाता है और निचले भाग में बच्चों पंप किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको इतना कहानी समझ में आ गया होगा। अब यहां पे जो डायग्राम है बच्चों, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको आइए कहानी के तौर पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे जो शरीर से अशुद्ध रक्त आता है वो कहां आता है? दाएं अलिंद में, ठीक है, और जाता कहां है? दाएं निलय में। फिर कहां चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा। वहीं फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है वो कहां आता है? बाएं अलिंद में आता है। और फिर कहां जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। और फिर इसके बाद पूरे शरीर में ये चला जाता है। तो यहां बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दायां भाग है, ठीक है, ये दायां भाग है, ठीक है, ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त से, और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त से संबंधित है। समझेंगे बच्चों? ये जो दायां भाग है हृदय का अशुद्ध रक्त से और बायां भाग शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त से संबंधित है, और इसी वजह से हृदय शरीर में रक्त के दोहरे परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। हृदय के निचले भाग में ये स्थित होते हैं। दायां निलय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है तथा बायां निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। क्लियर है बच्चों इतना? तो अब क्या करना है? वीडियो यह हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन हमने शुरू में बात किया था कि हम यहां पर एक क्या खेलेंगे? गेम खेलेंगे जिसका नाम है रैपिड फायर, ठीक है। फटाफट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा? उसका आंसर करिए। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? हृदय के ऊपरी कक्ष बच्चों क्या कहलाते हैं? ठीक है, डायग्राम देखिए और आंसर बताइए। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, रक्त को हृदय से बाहर पंप करने का काम कौन करता है? रक्त को हृदय से बाहर पंप करने का काम कौन करता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, दायां निलय रक्त को कहां भेजता है? क्वेश्चन नंबर 3, दायां निलय रक्त को कहां भेजता है? क्वेश्चन नंबर 4, पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सा निलय भेजता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सा निलय भेजता है? अगर आपने चारों के जवाब दे दिए तो बहुत बढ़िया, आपका कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है? क्लियर है। बच्चों आज हमने सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया बल्कि पूरे हार्ट का बेसिक ब्लड फ्लो समझ लिया। लेकिन जय प्रक्रम में अभी ऐसे कई 2 नंबर के सवाल बाकी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसलिए साइंसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला सवाल आपसे मिस ना हो। ठीक है बच्चों, और कमेंट में लिख दीजिए चंदन सर अगला 2 नंबर वाला सवाल कराइए। मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे थे साइंसेस लर्निंग मेड इजी, सही तैयारी अच्छे अंक पक्के।